ठेला यूनियन जिंदाबाद, ठेला यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिस प्रकार से अवैध रूप से यहाँ पर मंडी पर भी अतिक्रमण कर टिन शेड लगाकर पाल डालकर और दुकानें आवंटित कर दी गई है। हमारी एक ही इच्छा है, खरा खोटा लिखा जाए, रिटेल बिल्कुल बंद हो। 2 रुपए से हम ज्यादा नहीं रखते हैं, गरीब आदमी है। मैं तो चाहता हूँ 10 साल की ऑडिट निकली जाए यहाँ पे। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। अनपढ़ देख मेरे को क्या समझ पड़ती है, तो काटा नहीं हूँ नंबर। तो जैसा ये समझाते हुए समझ के अपने ले जाते हैं। कैसे मांगे अभी 15,000 रुपए और 150 रुपए, 450 रुपए, 15,400 रुपए दिया। इसमें भले टैक्स जोड़ो, भले मती जोड़ो। दूसरों के लाइसेंस के ऊपर कमा कर रहे हैं। जैसे कि आज बाजारों में एक लाइसेंस होता है, उस एक लाइसेंस के ऊपर 10 आदमी कमा कर रहे हैं और टैक्स की चोरी कर रहे हैं। व्यापारी को पक्का बिल देना है, लेकिन दिया ही नहीं जो जा रहा है। व्यापारी- कच्चा बिल दिया जा रहा है, पक्का दिया नहीं जा रहा है। जो व्यापारी पक्का बिल नहीं देगा उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जयपुर तक जाएगा, बात जयपुर तक जाएगी भैया। बस जयपुर तक जाएगी। अब ये बात कहाँ तक जाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जयपुर तक जाती है या यही निपट के रह जाती है। आरोप लगाया जा रहा है कि मंडी सचिव खुद खा रहे हैं और उनकी जेब के अंदर जा रहा है। इतने सालों से हमारे बहुत से ठेले वालों ने तो इस चक्कर में चित्तौड़ छोड़ दिया। किसी के 10 लाख रुपए कर्जा, किसी का 15 लाख का कर्जा, जब इतना कर्जा हुआ कैसे। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चित्तौड़गढ़ की थोक फल फ्रूट सब्जी मंडी के अंदर और यहाँ पर व्यापारियों पर जो थोक व्यापारी है उन पर आरोप है नाप में तोल में गड़बड़ी करने का, बेईमानी करने का, टैक्स चोरी करने का। और जिस प्रकार से जो फुटकर व्यापारी है उनके किस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, किस प्रकार से उनसे अवैध तरीके से वसूली की जाती है, नाप तोल किस प्रकार से कम किया जाता है, किस प्रकार से टैक्स चोरी और टैक्स वसूली की जाती है और किस प्रकार से फर्जी और कच्चे बिल बना के दिए जाते हैं, उसका पूरा खुलासा आज इस मंडी में, फल फ्रूट और सब्जी मंडी में मैं करने वाला हूं। यहाँ पर काफी जो फुटकर व्यापारी हैं वो आए हुए हैं, उन्हीं से जानेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है। नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम आपका? कमलेश गुजर जी। रिटेल ठेला इन्होंने अध्यक्ष हूँ। और हमने अभी विगत 4 महीने पहले इसी मंडी में 3 दिन हमने हड़ताल करी। उसमें हमारे जो मंडी की जो सेक्रेटरी, जो सचिव साहब है, उनके सामने तय हुआ कि रिटेल व्यापारियों को द्वारा भी लिख के दिया और तय हुआ। तभी हम हड़ताल पे उठे व्यापारी की सहमति की वजह से, क्योंकि रिटेल इन्होंने कहा कि हम रिटेल नहीं बेचेंगे। जो वास्तविक वजन होगा फलों का, जो आगे से दे रहे हैं वास्तविक जो वजन कट वो हम देंगे और रिटेल नहीं बेचेंगे। इसमें हमारी सहमति बनी है और अब उस सहमति को नहीं माने, रिटेल अभी भी बेच रहे हैं। और हमारे जो जितने भी ठेले वाले भाई हैं इनको अभी भी वास्तविक कट नहीं दिया जा रहा। पेटी का वजन है 1 किलो, उसका वजन अभी भी 1 किलो काट रहे हैं। अनार का डब्बे का 1 किलो वजन है, आधा किलो ही काट रहे हैं और ये मनमानी कर रहे हैं। और हमारा जो वजन होता है खरा खोटा, उसको बिल पे नहीं दे रहे हैं और पक्का बिल भी नहीं बना रहे हैं। और अभी भी रिटेल बेच रहे हैं। बहुत सौ के पास तो लाइसेंस भी नहीं है उनको खुद के, दूसरों के लाइसेंस के ऊपर कमा कर रहे हैं। जैसे कि आज बाजारों में एक लाइसेंस होता है, उस एक लाइसेंस के ऊपर 10 आदमी कमा कर रहे हैं और टैक्स की चोरी कर रहे हैं। और इनका हमने मंडी के सचिव साहब को 3 बार ज्ञापन दे दिया और इनको नोटिस भी दिया। उसके बाद भी ये नहीं मान रहे। व्यापारी को कहना है तुम्हारी इच्छा जो करें, हम तो हमारी मनमानी करेंगे। और पिछले 4 महीने से हमारे जो अनपढ़ जो भोले ठेले वाले हैं उनसे लूटमार टैक्स की वसूली कर रहे हैं। वजन में भी ये लोग पूरा कट नहीं दे रहे हैं, वजन में भी धांधली हो रही। हमारे को पता ही नहीं लग रहा वजन में कितना कट है, कितना विगत कई समय से ये तो हम अब जागे हैं। बाकी कितने सालों से हमारे बहुत से ठेले वालों ने तो इस चक्कर में चित्तौड़ छोड़ दिया। किसी के 10 लाख रुपए कर्जा, किसी का 15 लाख का कर्जा, जब इतना कर्जा हुआ कैसे। और व्यापारी धड़ाधड़ कर्जा बढ़ा रहे हैं उनके ऊपर। ठेले वालों की हालत यह है 5%, 10% अपनी औरतों की रकम बेच करके इन व्यापारियों को पैसे लाके चुका रहे हैं। और व्यापारी न जाने कहाँ से आ गए, हमारे को भी इनका पता भी नहीं है। दुकानें यहाँ होलसेल में कमा खाने को लेके दूसरे को दी है। क्या नाम आपका? हाँ। फल और सब्जी मंडी के अंदर जो गड़बड़ जाला चल रहा है और आज जो यहाँ पर जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? बस मामला तो वही है सर, बस हमारे को तोल मोल में लगना पड़ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से कम तोलते हैं? इस तरह से कम तो ऐसे है, जैसे केले की खरीद लाते हैं जो मतलब 15 किलो का बताते हैं, 13, 14 वही लिखता है। पूरा वजन चाहिए हमारे को और बिल पूरा चाहिए।
कच्चे बिल दिए जाते हैं। हाँ कच्चे तो दिए गए। और टैक्स चोरी किस प्रकार से, तो आपसे किस प्रकार से शायद 2% टैक्स भी आपसे वसूलने की बात हुई है? हाँ हुई ना, 2% की बात हुई है, वो 8% ले रहे हमारे से। आप फल फ्रूट बेचते हैं और आपसे 2% अतिरिक्त जो टैक्स के रूप में आपसे वसूले जाते हैं, हाँ ये कहना चाहते हैं आप? हाँ। और रिटेल मेरी यही मांग है, हमने 4 महीने पहले जो हड़ताल की, वो हड़ताल हमने सचिव साहब के और इन होलसेल व्यापारियों ने जो हमारे से सहमति के बिंदु थे हमारे 6, ये बनी कि भाई हम रिटेल अब नहीं बेचेंगे और हमारा जो मंडी का टैक्स है 1 रुपया तो मंडी कल्याण शुल्क के नाम से है, वो 1 रुपया हमारे मंडी का टैक्स 2 रुपये में बात हुई थी और कैरेट पे हम 2 रुपये लेंगे क्योंकि गाड़ी लेने आती है, उसमें हम सहमत ले गए। नहीं, आपसे 2% टैक्स लेने की बात की जा रही है, जबकि इस प्रकार का तो कोई हाँ कहीं भी नहीं है, सरकार की तरफ से तो नियम नहीं है। हाँ। लेकिन ये थोपा जा रहा है, फिर भी हम एक्सेप्ट हो गए, चलो कोई बात नहीं। उसके बावजूद भी ये रिटेल जब से लेकर के अभी तक ये रिटेल बेच रहे हैं, हमारी नज़रों हम कहाँ खड़े रहेंगे। और बाहर के कुछ व्यापारी यहाँ आ गए हैं, इन्होंने आड़त की दुकान या होलसेल लगा ली, लाइसेंस है लिए, हमारे को पता नहीं है, लेकिन वो लोग भी मतलब रिटेल बेच रहे हैं और मनमानी हो रही है बराबर। हमारी एक ही इच्छा है, खरा खोटा लिखा जाए, रिटेल बिल्कुल बंद हो। 2 रुपये से हम ज्यादा नहीं रखते हैं, गरीब आदमी है। सरकार का टैक्स भी चोरी किया जा रहा है, बिल्कुल सरकार का, व्यापारियों द्वारा। बिल्कुल साहब, हमारे बिल्कुल कच्चा बिल है। मैं तो चाहता हूँ कि 10 साल की ऑडिट निकली जाए यहाँ पे और सचिव साहब खुद निकाले। 10 साल की ऑडिट निकालने की बात की जा रही है कि हाँ। जितने भी थोक व्यापारी है उनका 10 साल जो है उनकी ऑडिट की जाए। जितने भी फल फ्रूट के जो यहाँ मंडी के जो थोक व्यापारी है, सब्जी मंडी के जो थोक व्यापारी है, उनके 10 सालों की ऑडिट जांच कराने की बात की जा रही है। सब्जी वाले जो माता जी है, सब्जी वाले सब्जी बेचते, क्या नाम आपका? काला भाई, ये हाथ में पकड़िए आपके, इस प्रकार के ये बिल दिए जाते हैं आपको। ये देखिए, ये पर्ची, ये कला भाई आपके साथ में है और इस प्रकार के कच्चे बिल और पर्चियां दी जाती है, पक्का बिल नहीं दिया जाता है। राजस्थान सरकार का किस प्रकार से टैक्स चोरी होता है आप देखिए, क्या गड़बड़ चला यहाँ चल रहा है। और कुछ समस्या आपको इसके? कोई समस्या नहीं है, वो ले जा रहे हैं तो कहीं नहीं है तो आधा लेके किलो नहीं को- कभी इस प्रकार की शिकायत नहीं करी आपने? मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। अंगूठा टेक मेरे को क्या समझ पड़ती, मैं तो काटा नहीं हूँ नंबर। तो जैसा ये समझाते हैं वैसे समझ के अपने ले जाते हैं। कैसे मांगे अभी 15,000 रुपए और 1,500 रुपए, 450 रुपए, 15,400 रुपए दिया। इसमें भले टैक्स जोड़ो, भले मती जोड़ो। ये देखिए, आप देख पाएंगे ये इस तरह के कच्ची पर्चियां जो है यहाँ पर मंडी में दी जा रही है, कच्ची पर्चियां जो है, और इस प्रकार से कोई पक्का बिल नहीं बनाया जाता और किस प्रकार से यहाँ पे चूना लगाया जा रहा है सरकार को, आप साफ और स्पष्ट देख पा रहे होंगे। और कमल जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा, मंडी में किस प्रकार की समस्याएं हैं जिसको देखते हुए अतिक्रमण वाली जो समस्या मेरे सामने आई है, समस्याएं जो सरकारी जमीन पे यहाँ पे अतिक्रमण किया गया है। समस्याएं बहुत है, मंडी सचिव को भी पता नहीं, ना कुछ भी नहीं है, ना तो यहाँ व्यवस्थित लेडीज के लिए कोई बाथरूम है, ना लेटरिन है, और दुनिया भर के खाली जो गाड़ियां हैं जो मंडी की नहीं है वो यहाँ जगह जगह रोडों पे खड़ी रहती है। इससे हम लोग आते हैं और यहाँ पे दुनिया भर का मतलब अतिक्रमण पक्का निर्माण कर लिया, जबकि मंडी समिति की जमीन है, सरकार की जमीन है, उस जमीन पे पक्का निर्माण बहुत सारा यहाँ कर रखा है। आप जगह जगह देख सकते हो। ये प्लेटफार्म भी है ना किसानों के लिए, ना कि निजी खुद के लिए। इनके लिए दुकानें यहाँ बोली लगने के लिए होते हैं, इन पे इन्होंने निजीकरण कर रखा, ऐसा नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं है। ये किसानों की जमीन है, हाँ, इस पे नहीं बेच सकते हैं। हाँ, जय श्री राम। गवर्नमेंट का जितना भी टैक्स महीने में आता है, 1 महीने में जितना टैक्स आता है ना, उसका 10 गुना टैक्स में लाके दूंगा गवर्नमेंट को। मेरे को काम सौंपा जाए, बुरा भाई को सौंपा जाए काम। 10 गुना अगर नहीं देंगे तो हमारी जेब से हम देंगे पैसा। तो ये काम नहीं कर रहे हैं, जो मंडी वाले हैं, जो कर्मचारी, वो काम नहीं कर रहे हैं। मंडी वाला कर्मचारी कोई भी ध्यान नहीं देता है, कौन कितना माल बेच रहा है, उनका कोई मतलब नहीं है। काले रिश्वत खा जाते हैं। ये काम भूरा भाई को और घनसू भाई को सौंपा जाए। हम तैयार हैं, 101% तैयार है। जितना गवर्नमेंट के भी टैक्स आ रहा मंथली, उसका 10 गुना टैक्स हम लाके देंगे गवर्नमेंट को। अच्छा, इस मंडी 10 गुना टैक्स। इस मंडी में मतलब अगर 10 लाख आता है तो हम 1 करोड़ रुपए लाके देंगे मंडी में हर महीने, पर मंथली। ग्राहकों से लिया जा रहा है, इधर नहीं भरा जा रहा है। ये जो नाप तोल में जो गड़बड़ी है, किस प्रकार से कम तोल, क्या गड़बड़ी है नाप तोल में, क्या गड़बड़ी की जा रही है? नाप तोल में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, पर नाप तोल में जो केला देते हैं 15-17 किलो के 15 किलो बता के देते हैं, उसमें बेचारा कोई ग्राहक होता है तो उसको तोल के दिया जाए। हर ग्राहक को माल तोल के दिया जाए तो नाप तोल में कोई फर्क आएगा ही नहीं। कच्चे बिल और कच्चे बिल नहीं देने, पक्के बिल देने हर व्यापारी को। तो यहाँ तो कच्चे बिल दिए हर व्यापारी को पक्का बिल देना है, हर व्यापारी को पक्का बिल देना है। लेकिन दिया ही नहीं जो जा रहा, व्यापारी कच्चा बिल दिया जा रहा है, पक्का दिया नहीं जा रहा है। जो व्यापारी पक्का बिल नहीं देगा
उसकी कार्रवाई सीधी हो जाएगी। जयपुर तक जाएगा बात जयपुर तक जाएगी भैया। बात जयपुर तक जाएगी। अब ये बात कहाँ तक जाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जयपुर तक जाती है या यहीं निपट के रह जाती है, इस और सरकार और कानून अपनी क्या कार्रवाई करता है ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। मैं बतंगड़ से दुर्गेश लक्ष्कार, राजस्थान। है चित्तौड़गढ़ जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी, फल मंडी और सब्जी मंडी। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये फल मंडी, सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी। लेकिन इस मंडी के अंदर क्या गड़बड़ जाला चल रहा है, नापतोल के अंदर गड़बड़ जाला चल रहा है, भ्रष्टाचार का यहाँ आरोप है और यहाँ पर गंदगी का हाल है, यहाँ सुविधाएं नहीं है। जो किसान लोग आते हैं यहाँ पे अपनी सब्जियां लेकर आते हैं, फ्रूट लेकर आते हैं, यहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। ना यहाँ पे शौचालय है, ना यहाँ पे बाथरूम बने हुए हैं, ना यहाँ पर मूत्रालय बने हुए हैं और ना यहाँ पे किस प्रकार से गंदगी का आलम यहाँ है, आप देख पा रहे होंगे। गंदगी के आलम में भ्रष्टाचार का आरोप है और यहाँ पर बिलों में गड़बड़ियां, कच्चे बिल बनाए जाते साहब, कच्चे बिल बनाकर और जो तोल के साथ में कैरेट तोला जाता है उसका वजन पूरा नहीं काटा जाता है। पहले भी इन लोगों ने यहाँ के जो फुटकर व्यापारी उन्होंने ज्ञापन दिए थे, विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 17 मई को ये ज्ञापन दिया था इन्होंने, थाने में भी दिया था और उसके बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और किस प्रकार से इस मंडी के हाल बेहाल है, किस प्रकार से ये मंडी खस्ता हाल है और किस प्रकार से यहाँ पे नियमों की तजिया उड़ाई जा रही है, आप देखेंगे इस चित्तौड़गढ़ की कृषि उपज मंडी, फल मंडी और सब्जी मंडी में। बतंगड़ से दुर्गेश लक्ष्कार के साथ, राजस्थान।